अभी हम लोग टैली में सीखने वाले हैं कि किस तरह से न्यू कंपनी बनाएंगे और इसमें स्टेप बाय स्टेप हम लोग सीखेंगे कि कैसे कैसे कहाँ पे क्या डिटेल फिलअप किया जाता है। अगर हम लोग किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं, बड़ा कंपनी हो या छोटा कंपनी हो, अगर वहाँ पे हम लोग काम करते हैं तो स्टॉक मेंटेन करने का काम होता है कि माल कितना हम लोग परचेज करके लाएं, माल कितना सेल आउट हो रहा है, उस चीज़ का हम लोग ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। तो उसके लिए हम लोग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं टैली, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि टैली में काम कैसे करना है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप स्टार्ट होता है कि टैली में हम लोग अपना कंपनी क्रिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे अभी कि कंपनी कैसे क्रिएट किया जाता है। इसके लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे हम स्टेप बाय स्टेप डेटा को फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और यहाँ पे देखिए आप कि कैसे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम टैली प्राइम स्टार्ट करेंगे। टैली प्राइम आपको दिखाई दे रहा होगा। टैली प्राइम हम पहले स्टार्ट करेंगे। हम लोग को लेटेस्ट वर्जन सीखना है, नया वर्जन। ठीक है, इसमें जितना आप लेटेस्ट आप सीखते हैं, जितना लेटेस्ट वर्जन में आप प्रैक्टिस करते हैं, वो आपके लिए बेनिफिट होगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कंटिन्यू एजुकेशन मोड में जाते हैं। सबसे पहला पॉइंट आपको समझना है कि अगर आप बिजनेस में काम कर रहे हैं, कंपनी में काम कर रहे हैं, तो आपको टैली का लाइसेंस की एक्टिवेट करना पड़ेगा। ये अभी हमारा एजुकेशनल वर्जन इसमें इंस्टॉल है, इसीलिए आपको इस तरह से 4 ऑप्शन मिला था। और यहाँ पे पता चलेगा, आपको पहचान होगा, देखिए लेफ्ट टॉप कॉर्नर में यहाँ पे देखिए टैली प्राइम EDU लिखा हुआ है ना। टैली प्राइम क्या लिखा हुआ है? EDU लिखा हुआ है, मतलब ये एजुकेशन वर्जन है। अगर आप काम करते हैं, आप अपना कंपनी में काम कर रहे हैं और टैली सॉफ्टवेयर परचेज करते हैं, तो उसके लिए आपको एक एक्टिवेशन की मिलता है, सीरियल नंबर मिलता है, उसको डाल करके एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, अभी हम लोग इसी में सीखेंगे। सारा फंक्शन सेम है, बस एक दो फंक्शन अलग होता है, वो हम बाद में बता देंगे, है ना। बाकी बात सारा फंक्शन सेम होता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले कंपनी बनाने के लिए सीखेंगे। तो कंपनी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है? सबसे पहले आपको F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा। ठीक है, टैली प्राइम में सबसे पहले क्या प्रेस करना पड़ेगा? F3 बटन प्रेस करना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको एरो की से जाना है, और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है क्रिएट कंपनी, दिखाई दे रहा है आपको, क्रिएट कंपनी। तो एरो की से हम जाते हैं और इंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पे हमारा कंपनी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले क्या बोल रहा है आपको? क्रिएट कंपनी के लिए कंपनी नेम डालने के लिए बोल रहा है। जैसे हम एक नाम से क्रिएट करते हैं, जैसे हम नाम डालते हैं, मान लीजिए डालते हैं DI टेक्निकल, DI टेक्निकल। ठीक है, इंटर। अब एड्रेस बहुत अच्छा से डालना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे जो एड्रेस हम लोग डालेंगे वही एड्रेस आपका बिल में, जो कस्टमर को आप बिल दीजिएगा, उस बिल में वही चीज़ प्रिंट होगा। तो आप जितना अच्छा से आप यहाँ पे डेकोरेट करके आप एड्रेस को सजाते हैं, एड्रेस को डालते हैं, कस्टमर को भी वो एड्रेस मिलेगा, ताकि वो उस कस्टमर को दोबारा आपके पास आने में या किसी को बताने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ एड्रेस डालते हैं। एड्रेस आप देखिए हम किस तरह से डाल रहे हैं, 3 से 4 लाइन में एड्रेस होना चाहिए। ठीक है, सुरवा बस स्टैंड रांची, 1 लाइन में ये डाल दिए। ठीक है, उसके बाद डालना है आपको नियर, जो भी आपके नियर में हो सकता है, या लैंडमार्क हो सकता है, कुछ भी आपका मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ से एक मार्क पहचान होता है। ठीक है, तो यहाँ भी हम डाल देते हैं नियर लोयला स्कूल, लोयला स्कूल। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक लोयला स्कूल है, वो हम नियर डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे डालेंगे जो भी आपका पोस्ट ऑफिस एड्रेस पड़ता है वो, और उसके बाद पिन कोड। ठीक है, 834004 डाल दिए। उसके बाद आप यहीं पे मेंशन कर सकते हैं, या नीचे भी फ़ोन नंबर है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, वहाँ पर भी डालिए। देखिए यहाँ पे फ़ोन नंबर लिख के डाल सकते हैं, या देखिए यहाँ पर भी मोबाइल नंबर दिया हुआ है, और ईमेल ID दिया हुआ है, वेबसाइट दिया हुआ है, और यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं फ़ोन नंबर, फ़ोन नंबर इस तरह से नंबर डाल दिए। उसके बाद ईमेल डाल दीजिएगा, ईमेल आपको जो डालना होगा, तो इसमें आप स्मॉल में भी डाल सकते हैं और कैपिटल लेटर में भी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
उसके बाद अगर वेबसाइट है तो वेबसाइट भी आप डाल दीजिए, ज़्यादा अच्छा होगा। वेबसाइट DITechnical.in, ठीक है। यहाँ पे सेंटेंस केस पे ये काम करता है ना। फिर यहाँ पे स्टेट आपको लेना है, स्टेट झारखंड, यहाँ पे डाल दीजिए। और फिर यहाँ से पिन कोड है तो पिन कोड डाल दीजिए। फिर टेलीफोन है तो टेलीफोन नंबर डाल दीजिए, और नहीं है तो नहीं डालेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर यहाँ पे डालेंगे। फैक्स है तो फैक्स डिटेल डालिए, नहीं है तो नहीं डालेंगे। फिर यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देंगे। इस तरह से डाल दिए। फिर वेबसाइट डाल देंगे। इस तरह से, ठीक है। हम लोग वहाँ ऊपर में जो लिखे हैं यहाँ पे ईमेल और वेबसाइट, यहाँ से हम लोग हटा भी सकते हैं क्योंकि यहाँ पे डाला हुआ है, ठीक है। तो आपकी जैसे मर्जी, जैसे यहाँ पे बड़ा डी दिख रहा है, फिर यहाँ पे स्मॉल डी दिख रहा है, तो ऐसे देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप हटा सकते हैं, ठीक है। तो दोनों फंक्शन हम बता दिए ताकि आपको दोनों समझ में आए। आपको दोनों में से जो अच्छा लगे वो आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन इतना डालना जरूरी है, ठीक है, समझ में आ गया आप। उसके बाद इंटर 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 करते हुए आगे हम लोग बढ़ेंगे। फिर यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या चीज़, फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम। जो फाइनेंशियल ईयर जो है 1 अप्रैल 2024 अभी जो चल रहा है, 1 अप्रैल 2024 से चल रहा है, तो वही डालेंगे। और इंड कब होगा, 31 मार्च 2025 में, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है बुक बिगिनिंग फ्रॉम, मतलब आपका बिजनेस कब से स्टार्ट हुआ। जैसे बहुत लोग होते हैं क्या है कि अगर कंपनी नया कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे फाइनेंशियल ईयर तो आपका स्टार्ट हो गया 1 अप्रैल 2024 से, लेकिन क्या पॉसिबल है कि आप उसी दिन से अपना नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, नहीं। अगर मान लीजिए उससे पहले स्टार्ट किए हैं तो आपको 1 अप्रैल 2024 लेना पड़ेगा, रखना पड़ेगा। लेकिन आप अभी जैसे दिसंबर चल रहा है और आप अक्टूबर में ओपनिंग किए हुए हैं, है ना। मान लीजिए आप अक्टूबर में ओपनिंग किए हैं, तो जिस डेट को ओपनिंग किए उस डेट को यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो एजुकेशनल वर्जन में वो डेट नहीं लेता है, एजुकेशनल वर्जन में 1 अप्रैल 2024 लेगा। और वही चीज़ अगर आपका परचेज वर्जन रहेगा तो उसमें आप जो डेट डालना चाहेंगे वो डेट लेगा। तो परचेज वर्जन और फ्री वर्जन में बस डेट का डिफरेंट है, बाकी बात वर्किंग प्रोसेस स्टेप सारा सेम है। क्लियर। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंटर करते हुए हम लोग कंपनी एक्सेप्ट कर लिए। अब देखिए अच्छा से ध्यान से पढ़िए, कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यहाँ पे मैसेज हम लोग को मिल रहा है कंपनी क्रिएटेड सक्सेसफुली, यानी कंपनी हम लोग को क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री है, टैक्सेशन है और पैरोल है। इतना चीज़ हम लोग यूज करते हैं। तो जब भी हम लोग पहले बेसिक सीखेंगे तो बेसिक में हम लोग इन्वेंट्री ऑप्शन को नो कर देंगे और टैक्सेशन को भी नो कर देंगे, सिर्फ अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग सीख रहे हैं प्रोफेशनल तरीका से हम लोग सीख रहे हैं कि हम लोग को कंपनी कैसे क्रिएट करना है और सारा इन्फॉर्मेशन को अच्छा से कैसे डालना है, कहाँ कहाँ क्या क्रिएट करते हैं, इसके बारे में हम लोग को समझना है पूरा कंप्लीट, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे हम लोग, मेंटेन इन्वेंट्री यस है, यस रहने देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, देखिए यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यहाँ पे यस है, यस में जैसे हम इंटर मारेंगे इस तरह से खुल जाएगा, ठीक है। तो फिर स्टेट पूछ रहा है आपसे, स्टेट हमारा जो स्टेट है वो स्टेट चूज कर लेंगे। उसके बाद रजिस्ट्रेशन टाइप, जब भी हम लोग जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो वहाँ पे हम लोग के पास दो ऑप्शन रहता है, या तो आप रेगुलर में कराइए या कॉम्पोजिशन में कराइए, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखिए जितने भी बड़े बड़े बिजनेस है, जो लोग चाहते हैं कि हमको जहाँ माल बेचना है वहाँ माल बेचेंगे, हम बिहार में बेचेंगे, यूपी में बेचेंगे, दिल्ली में बेचेंगे, ऑनलाइन बेचेंगे, ऑफलाइन बेचेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि हमको 50,000 से ज़्यादा का माल बेचना है, 1 लाख से ज़्यादा का माल बेचना है, 50 लाख से ज़्यादा का माल बेचना है, कोई लिमिट नहीं है, तब आपको रेगुलर में कराने की आवश्यकता है। लेकिन आपका छोटा बिजनेस है तो आप कॉम्पोजिशन में करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग रेगुलर लेते हैं। और उसके बाद जब आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन नंबर मिलता है ना। ऑनलाइन जीएसटी पोर्टल पे आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। तो जैसे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो आपको एक जीएसटी नंबर मिलेगा, तो वो जीएसटी नंबर यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, तभी हमारा जीएसटी टैली में कटेगा। और यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं डालेंगे तो जीएसटी में टैली मतलब
टैली में जीएसटी नहीं कटेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम डालते हैं 20 जो हमारा जीएसटी नंबर है। इस तरह से हम इनपुट कर लिए। इनपुट करने के बाद इंटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो जीएसटी R1 फाइल करते हैं वो मंथली करते हैं या क्वार्टरली करते हैं। तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है कि आप मंथली भी कर सकते हैं और क्वार्टरली भी कर सकते हैं। अगर ज़्यादा फाइल है तो आप मंथली कीजिए, कम फाइल है तो क्वार्टरली कीजिए, है ना। तो मान लीजिए हम मंथली लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे जीएसटी यूजर नेम मेंशन करना चाहते हैं, मेंशन कर सकते हैं। जीएसटी पोर्टल में अगर आप जो करते हैं, है ना, वहाँ पे जीएसटी पोर्टल जब लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे यूज़र नेम मांगता है और पासवर्ड मांगता है, तो यहाँ पे यूज़र नेम डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग कि आप कैसे, आपको डीएससी सिग्नेचर से आप फाइल करते हैं या फिर ईवीसी से करते हैं, मतलब आप ओटीपी से कराते हैं। तो हम मान लीजिए ईवीसी से करते हैं तो ईवीसी कर देंगे, और डिजिटल सिग्नेचर से करते हैं तो डिजिटल सिग्नेचर कर देंगे, है ना। अगर आपके पास अगर आईडी है, मान लीजिए हम कुछ भी अभी डाल दे रहे हैं एक बेसिक के लिए, कि मान लीजिए कि जीएसटी यूजर 1, इस तरह से हम लोग का लॉगिन करने के लिए आईडी बना हुआ रहता है, वो डाल दिए। उसके बाद फाइल जो करते हैं डीएससी सिग्नेचर से करते हैं कि ओटीपी से करते हैं, वो डाल दीजिए। ठीक है, ई इनवॉइस एप्लीकेबल, अगर ई इनवॉइस अगर आप बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, और नहीं तो नो रख सकते हैं। फिर इधर से इंटर करते हुए आपको एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है, इंटर करते हुए। तो वैट डिटेल है, तो वैट के लिए अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, इसको भी नो कर देते हैं। उसके बाद अभी हम लोग पैरोल बाद में सीखेंगे, तो पैरोल को भी नो कर देंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ आपका पेमेंट के लिए है कि किस नाम से अगर आप मर्चेंट से आप पेमेंट मंगाते हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए है, तो इसको भी हम लोग नो कर देते हैं। जब एडवांस लेवल का सीखेंगे, जब पूरा अच्छा से बिल बनाने के लिए सीखेंगे तब, है ना। अभी हम लोग इसको आगे स्किप करते हैं, क्या ज़्यादा बताएंगे फिर आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसीलिए इतने ध्यान रखना है। देखिए हमारा कंपनी बन के कम्प्लीट हो गया है ना, DI टेक्निकल नाम से बन गया है, और इसमें अभी कोई भी वाउचर का काम नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई एंट्री नहीं किया गया है। जैसे हम लोग कंपनी बना लेते हैं, बनाने के बाद आपको Alt+F2 प्रेस करना है, ये ध्यान रखिएगा हमेशा। 1/4/2024, उसके बाद 31.3 डालेंगे और इंटर मार देंगे। ठीक है, ये आपका फाइनेंशियल ईयर हो गया। देखिए यहाँ पे करेंट पीरियड 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक ये चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे करेंट डेट आपका यहाँ पे 1 अप्रैल 2024 दिखाई दे रहा है। ये हमारा होम पेज है, इसको हम लोग होम पेज बोलते हैं, यानी गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ है ना। यहाँ पे हमारा क्या, ये होम पेज है, ये होम पेज का पहचान है। गेटवे ऑफ टैली लिखा हुआ दिखेगा, आपका कंपनी का नाम दिखेगा लेफ्ट साइड में, है ना। यहाँ पे देखिए करेंट पीरियड हो गया, करेंट डेट हो गया, बैलेंस शीट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस, ये सब सारा चीज़ इन्फॉर्मेशन दिखेगा। समझ जाइए कि आपका क्या ये है, ये एक आपका होम पेज है। ठीक है, अब जो भी हम लोग को लेजर क्रिएट करना होगा वो सब क्रिएट कहाँ से करेंगे, तो क्रिएट फंक्शन में जा कर के, है ना। यहाँ से देखिए ग्रुप आप क्रिएट कर सकते हैं, लेजर क्रिएट कर सकते हैं, फिर यहाँ पे स्टॉक ग्रुप, स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक आइटम, फिर यूनिट, लोकेशन, है ना। यहाँ सारा कुछ आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को पहले कंपनी तो बन चुका है, कंपनी बनाने के लिए अच्छा समझ में आ चुका है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ओके, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि कैसे क्रिएट करते हैं। जो हमारा अभी कंपनी बना हुआ है उसी कंपनी हम लोग काम करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या सीखेंगे वो हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।